आज तुम टॉपिक अच्छी इंडक्टर। इंडक्टर इज ए पैसिव कंपोनेंट। तो इंडक्टर तुम कंपोनेंट्स देखिछ। इट इज जनरली यूज्ड टू स्टोर एनर्जी in the form of change in current. It is generally operated in AC supply. It is not operated in DC condition. तो आमे आप पूर्व जानिबा हमर पैसिव और एक्टिव कंपोनेंट्स कोन। पैसिव कंपोनेंट कोन, एक्टिव कंपोनेंट कोन। तो जनरली पैसिव कंपोनेंट एनर्जी के ट्रांसफर करूची। एनर्जी जनरेशन करियर कैपेसिटी न थाए। निजर एनर्जी जनरेशन करियर निजर कैपेसिटी न थाए। तो हम कहउचे पैसिव कंपोनेंट। It only transfer energy from one point to another point. Active component निजर एनर्जी जनरेशन करियर कैपेसिटी थाए। The component which has its own energy generating capacity. Its ability to generate energy, like your diode, transistor, SCR, FET. These components are called active component, and this component has ability to generate energy. But resistor, inductor, capacitor and transformer only transfer energy, निजर किछि जनरेशन करबार कैपेसिटी न थाए. So आपको कोआ होछि इट इज ए पैसिव इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट that store energy, energy store करछि in its magnetic field रे energy store करछि when the current flow through it. जेतबे current flow होबो सेतबे ही से energy store करिवो, अदरवाइज एनर्जी स्टोर कर परियो ना. आर कंस्ट्रक्शन केमती ये जनरली देखबा को केमती अछि देखो. ए गुडा सब डिफरेंट टाइप ऑफ इंडक्टर गुडा. इंडक्टर जनरली कॉइल गोटे कोर ऊपर राउंड हेथिवो, गोटे कोर ऊपर किछि राउंड हेथिवो. डिफरेंट टाइप रो हमर इंडक्टर्स आसुची. सब गुडा को गोटे गोटे कॉइल जनरली गोटे कोर पीस थाए. से कोर पीस ऊपर कॉइल राउंड हेकी गुडे हेथिवो. ताको हमें जनरली कहउचे इंडक्टर. एंड इट्स यूनिट इज हेनरी. इट्स यूनिट इज हेनरी. हेनरी इज द यूनिट ऑफ इंडक्टर. आपको हमें जे देखिबा आर शेप रहउची जनरली हमें नउचे सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन केमते रहउची. दिस इज योर इंडक्टर. सिंबल रहउची L और यूनिट रहउची कोन हेनरी. H. एबे ई इंडक्टरटा को प्रिंसिपल काम करछ हम देखिबा. तो प्रिंसिपल ऑफ इंडक्टर होछ कोन जते बेले इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ फैराडेस लॉ ऑफ इंडक्शन. फैराडेस लॉ ऑफ इंडक्शन आर वन इंडक्टिव रिएक्टेंस अछि XL. XL इज द इंडक्टिव रिएक्टेंस. XL is equal to 2 pi FL. 2 pi FL. F is your frequency. F is frequency. Frequency को point रे आसे AC क्वांटिटी रे frequency आसे. So यदि ए इंडक्टर रो ए टोटल इंडक्टर रो वैल्यू L रहिला, L हेनरी, देन आर इंडक्टिव रिएक्टेंस रहिला 2 pi FL. L रो वैल्यू जते अधिक हबो XL रो वैल्यू सेते अधिक हबो. इंडक्टिव रिएक्टेंस सेते अधिक. फ्रीक्वेंसी जते बढ़िबो AC क्वांटिटी जते बढ़िबो से अनुसार इंडक्टिव रिएक्टेंस भी अधिक होबो. आमे जानि जे DC रो फ्रीक्वेंसी कोन. DC रो फ्रीक्वेंसी टर्म ही नाही जीरो. DC क्वांटिटी हैज जीरो फ्रीक्वेंसी. ताले जदी आमे एई सर्किट को DC रे अप्लाई करिबा ताले एटी फ्रीक्वेंसी जीरो ही गेले टोटल इंडक्टिव रिएक्टेंस केते होबो जीरो ही होबो. सेति भाई इंडक्टरटा DC रे काम करेबो. इट इज not operated in DC condition. It is only operated in the AC condition. कहीं ना AC रे ही फ्रीक्वेंसी टर्म आसीबो. जदि हम DC ने जाउचे त फ्रीक्वेंसी जीरो, ओवरऑल इंडक्टिव रिएक्टेंस जीरो. एते जिंस बुझिलो. फ्रीक्वेंसी जते अधिक होउची इंडक्टर रो इंडक्टेंस सेते बढ़ी बढ़ी चलियो. नेक्स्ट हमर इंडक्टर रे ये गोटे इंडक्टर रहिला. हमें गोटे फुल सर्किट नेले. मोड फुल सर्किट ने जाउची. एबे मु गोटे एटी गोटे AC वोल्टेज नउची V नेली प्लस दिस इज योर माइनस टर्मिनल ने आला. फुल सर्किट नेली. अच्छा तो ए जो सर्किट ने हला एटी वोल्टेज अछि. एटी टोटल इंडक्टर का वोल्टेज कंज्यूम करिवो. काइना पूरा कंप्लीट सर्किट रखिछि आ किछि सर्किट कंपोनेंट्स नाही. करंट भी फ्लो होबो. करंट फ्लो सपोज आई तो I across रे
जो वोल्टेज और करंट तांको भितर फेज डिफरेंस गुडे आसे जदि रेजिस्टर नउची ना मु जदि ए जगह रेजिस्टर यूज करूची ताले रेजिस्टर रे करंट वोल्टेज दीटा को इन फेज करंट और वोल्टेज suppose this is voltage and this is current in case of resistor current voltage are in phase phase angle केते रहिबो phase रहिबो 0 डिग्री किंतु मु जदि इंडक्टर नउची सेते बेले कोन होउची ना करंट तमरो वोल्टेज को 90 डिग्री लैग करिवो 90 डिग्री लैग करिवो करंट और वोल्टेज इन फेज रहिबो ता माने कोन हबो ना मोर जदि कोई इंडक्टर नउची वोल्टेज मोर एमिति रहउची दिस इज योर वोल्टेज VL वोल्टेज अक्रॉस द इंडक्टर ताले करंट केमति रहि जिवो करंट डायरेक्शन आडू आसीबो IL बुझिला एठी फेज एंगल केते रहउची 90 डिग्री को केस एटा होची इंडक्टर केस बुझिला resistor रे voltage and current are in phase but in case of inductor the current through inductor lags the supply voltage by an angle 90 degree बुझिला and the value of inductance बुझिला inductance generally operate the total inductor is operated in AC condition only in case of DC if we give the DC supply the total inductance is 0 next amara केमिति एटा ऑपरेट होउची इंडक्टर रो काम कोन इंडक्टर तुम जानलो जनरली कॉइल जेम देखिलो इंडक्टर इज ए कॉइल ओके तो एठी जेतबे हमें करंट फ्लो करछी जेतबे इंडक्टर रे हमें करंट फ्लो करछी तो आ चारि पाखरे गोटे मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हुए आ चारि पाखरे गोटे मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हुए magnetic field supply voltage देलर करंट फ्लो होउची इट इज अ क्लोज सर्किट वी गिव द सप्लाई वोल्टेज सेति पय हमर कोन होउची ना इट गोटे मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होउची मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होला लोगो सी कोन होउची ना फ्लक्स को लीकेज करची हाइज द फ्लक्स से फ्लक्स को लीकेज करची तो ए जगह गोटे बैक ईएमएफ जनरेट हुए आर अक्रॉस इंडक्टर रो गोटे ईएमएफ जनरेट हुए दैट वोल्टेज इज कॉल्ड ई आउ ए वोल्टेज टा ओरिजिनल वोल्टेज को अपोज करे जोटा को होची लेंजेस लॉ इट अपोज द ओरिजिनल वोल्टेज फ्रॉम व्हिच इट इज प्रोड्यूस जो थीरो से वोल्टेज जनरेट हैला सप्लाई वोल्टेज जोगु हमर बैक ईएमएफ जनरेट होची से बैक ईएमएफ को कोन करछु ना सप्लाई वोल्टेज को अपोज करछु बुझला तो कंडीशन कोन ना हम फर्स्ट सप्लाई वोल्टेज दोचे सर्किट क्लोज मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होउची फ्लक्स लीकेज होउची गोटे बैक ईएमएफ जनरेट होउची से बैक ईएमएफ टा को रो वैल्यू होउची -L di/dt तो माइनस साइन दे देली काहे ना ये सप्लाई वोल्टेज को अपोज करूची सप्लाई वोल्टेज को अपोज करूची सेति पय मनी माइनस देली L इज द इंडक्टर वैल्यू di change in current per second change in current काहे ना एठी जो करंट होची से करंट चेंज है कांस्टेंट हेले एठी आउ कोन हबो किछि एनर्जी जनरेट हबो कांस्टेंट हेले एनर्जी जनरेट हबो चेंज इन करंट तो एठी हम जानले कोन ना चेंज इन करंट को ये अपोज करछ एठु कोन जानछे नेगेटिव साइन आछी ना नेगेटिव साइन पय हम जानछे कोन ना जो बैक ईएमएफ चेंज इन करंट को अपोज करूची आउ एठी जो इन बैक ईएमएफ आसीला से कहा से प्रोपोर्शन हैला इंडक्टर सहित प्रोपोर्शन हैला इंडक्टेंस सहित प्लस चेंज इन करंट सहित प्रोपोर्शन हैला